हर्षदेव जी कब किसकी मजबूरी रहे आज तक ये किसी को समझ नहीं लगा। हर्षदेव जरूरी है, पैंथर पार्टी की मजबूरी है, लेकिन भीम सिंह जी ने इनको इनकी औकात बता दी। हर्षदेव जी जो भी थे पैंथर पार्टी में प्रोफेसर भीम सिंह जी की दया पे थे। यदि उन्होंने इसको 3 बार हर्षदेव जी को एमएलए बनाया तो अब उन्होंने इसको सही औकात में लाके भी रख दिया। हर्षदेव जी जो हैं वो जम्मू की नहीं, ये अपने आप की ही जरूरी और मजबूरी है। जब तक प्रोफेसर भीम सिंह जी तंदुरुस्त थे, वो चलते थे, वो दहाड़ते थे, तब तक इन लोगों का अस्तित्व बना हुआ था। प्रोफेसर भीम सिंह जी के अस्वस्थ होते ही इन लोगों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। खुद ही कमजोर हैं और कमजोर आदमी जब भी कहीं जाएगा वो सबको कमजोर करेगा। हर्षदेव जी रहे कहाँ, वहाँ पठानिया जी ने इनको पिछली बार शिकस्त दी, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन में आपने इनके हाल देख लिए, नई तलाश में ऐसे ही निकल पड़े हैं। ये इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये वही है कि आखिरी सांसें ये वेंटिलेटर पे हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जय मां टोकरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। 3 बार एमएलए रहे। 1996 से लेकर 2014 तक 10 साल वो पार्टी के चेयरमैन रहे। 2012 से लेकर 6 मई 2022 तक 7 तारीख को उन्होंने एकाएक दिल्ली में जाकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसी के चलते आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता करण सिंह जी। करण सिंह जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद जी। करण सिंह जी, कल एक मैसेज हर्षदेव जी की तरफ से दिया गया भाजपा को। उन्होंने कहा कि भाजपा के आका समझ लें, अब हर्षदेव मैदान में आ चुका है, जम्मू कश्मीर में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कैसे देखते हैं? आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का बोला। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई नदी नाला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। इसका सुपड़ा साफ करने के लिए अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। हाँ, जहाँ तक हर्षदेव जी की बात है, जी आप पैंथर पार्टी का सुपड़ा साफ करके आए हैं, तो हमें ये यकीन है कि अब ये जो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं आप, अब इसका भी सुपड़ा साफ जल्दी कर देंगे। ये एक नारा भी कल उनकी तरफ से दी गया, जो उन कार्यकर्ता वहाँ पर आए थे, जो उनके समर्थक थे, जम्मू की मजबूरी है, हर्षदेव जरूरी है। क्या हर्षदेव जी इतना जरूरी है? ये उन कार्यकर्ताओं की मजबूरी होगी जिनको पास आज कोई विकल्प नहीं है। हर्षदेव जी कब किसकी मजबूरी रहे आज तक ये किसी को समझ नहीं लगा। हर्षदेव जी जो भी थे पैंथर पार्टी में प्रोफेसर भीम सिंह जी की दया पे थे, लेकिन यही वहम कि हर्षदेव जरूरी है तो पैंथर पार्टी की मजबूरी है, इसी वहम में ये पैंथर पार्टी से गए, वहाँ से निकाले गए। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हर्षदेव जरूरी है, पैंथर पार्टी की मजबूरी है, लेकिन भीम सिंह जी ने इनको इनकी औकात बता दी। यदि उन्होंने इसको 3 बार हर्षदेव जी को एमएलए बनाया तो अब उन्होंने इसको सही औकात में लाके भी रख दिया। इसलिए हर्षदेव जी जो हैं वो जम्मू की नहीं, ये अपने आप की ही जरूरी और मजबूरी हैं। कल उनसे एक सवाल पूछा गया, हर्षदेव जी आपने आम आदमी पार्टी तो ज्वाइन कर ली है, अभी तक आपने पैंथर्स पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा पैंथर्स पार्टी छोड़ी नहीं है, यहाँ देखिए सारी पैंथर पार्टी यहाँ पर है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि पैंथर पार्टी के जितने भी नेता वगैरह थे सभी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और उनका ये भी कहना है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी अब एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं रहे। यही बात तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप सीधे शब्दों में मेरे से समझिए कि जब तक प्रोफेसर भीम सिंह जी तंदुरुस्त थे, वो चलते थे, वो दहाड़ते थे, तब तक इन लोगों का अस्तित्व बना हुआ था। लेकिन प्रोफेसर भीम सिंह जी के अस्वस्थ होते ही इन लोगों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। ये लोग बिना किसी सहारे के नहीं चल सकते हैं। इन्होंने देखा कि पैंथर पार्टी में अब भीम सिंह जी का जो सहारा है वो कमज़ोर हो गया है, तो ये दूसरे सहारे ढूंढने के लिए इधर उधर भागना शुरू हो गए हैं। और इनमें से कुछ पैंथर पार्टियों ने
आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसलिए ये खुद ही कमज़ोर हैं और कमज़ोर आदमी जब भी कहीं जाएगा वो सबको कमज़ोर करेगा। इसमें कोई चिंता की किसी और जम्मू वासी को बात नहीं है। कल एक बड़ा वेलकम हुआ उनका हर्षदेव जी का। अगर हम पिछला इतिहास देखें तो जो बलवंत मनकोटिया जी थे, उन्होंने जब पैंथर पार्टी छोड़ी तो सीधा का सीधा इल्ज़ाम उन्होंने हर्षदेव जी पे लगाया था। वो वहाँ से निकले, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, इन दोनों की राहें अलग हो गई। लेकिन अब हर्षदेव जी ने जैसे ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, दोनों एक ही पार्टी में आ गए। और कल उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि जो आपका मतभेद थे, तो उन्होंने बोला कोई मतभेद नहीं है, मनकोटिया जी आए, बैठ कर बात करेंगे, मतभेद दूर हो जाएंगे। अगर वहाँ पर मतभेद दूर नहीं हुए तो आम आदमी पार्टी में जाकर कैसे दूर हो जाएंगे? वो मैंने शायद सुना जो हर्षदेव जी ने कहा कि हर्षदेव जी ने एक किस्म से उन पे चुटकी ली है। उनको पूछा, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मनकोटिया जी के बारे में, तो उन्होंने कहा बहुत से कार्यकर्ता आए हैं, उनमें मनकोटिया जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मनकोटिया जी यहीं होंगे, कहीं दिखाई। एक किस्म से उन्होंने मनकोटिया पे तंज कसा है। तो इसी तंज से लगता है कि ये वहाँ भी लड़ रहे थे, यहाँ पे भी लड़ेंगे। ये कल भी एक नहीं थे, ये आज भी एक नहीं रहेंगे। और ये जब खुद ही अपने मतभेद नहीं दूर, ये जम्मू का भला कहाँ से करेंगे? सर, वो तो चाचा जी की पार्टी थी तो वहाँ चल जाता था, यहाँ कैसे चल पाएगा? यहाँ ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। ये जहाँ से जल्दी ही ये अब तो ये बिल्कुल हर्षदेव जी रहे कहाँ, वहाँ पठानिया जी ने इनको पिछली बार शिकस्त दी। उसके बाद डीडीसी इलेक्शन में आपने इनके हाल देख लिए। अब इनको वहाँ पे तो इनका सुपड़ा साहब वैसे ही हो सकता, पैंथर पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। अब ये नई तलाश में ऐसे ही निकल पड़े हैं, ये इनका अस्तित्व ख़त्म हो चुका है। ये वही है कि आखिरी सांसें ये वेंटिलेटर पे हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। करण जी, आपसे जब भी बात होती है आम आदमी पार्टी को लेकर, आप बड़े ही हल्के मूड में कहते हैं कि आप इन्हें कुछ नहीं समझते। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से उनका विस्तार हो रहा है जम्मू कश्मीर में, हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी आम आदमी पार्टी को सीरियसली नहीं लिया, ऐसा क्यों? अब आपको मैं एक बात बताऊं, एक तो जम्मू कश्मीर की जनता जो है, ये राष्ट्रभक्त जनता है। इन्होंने कभी भी देश के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ नहीं उठाई है। जो देश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं हमेशा उनका मुकाबला किया है। चाहे आप देखें पिछले 1990 के दशक से देखें तो पिछले 32 साल से, लगभग 32-35 साल से आतंकवाद का दौर चल रहा है। पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, लेकिन जम्मू का हर एक नागरिक जो है अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए इनसे डटकर मुकाबला करता है। अब जब यही दूसरा स्वरूप आम आदमी पार्टी का आप लीजिए, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे अब ये खालिस्तानी वालों की बात हो, इसमें हर जगह एंगल से आप जो आम आदमी पार्टी है उसका रोल नज़र आता है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता सब समझती है और कभी भी ऐसे तत्वों का जो शाहीन बाग का समर्थन करे या खालिस्तानी का समर्थन करे, वो पार्टी देशभक्तों के बीच में ज़्यादा देर टिक के नहीं रह सकती। देशभक्त लोग इनको वैसे ही ख़त्म कर देंगे, इसलिए हम इनकी चिंता नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से अपनी शुरुआत की और पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कि अक्टूबर महीने से इस साल के जो लोग कहेंगे उन्हें ही फ्री बिजली मिलेगी, सबको फ्री बिजली नहीं मिलेगी। अब उन्होंने देख लिया है, ये थोड़ी देर के लिए होता है। जब बाप ने कमाई की होती है तो उसके बेटे जो हैं उस कमाई को उड़ाने के लिए ने तो बहुत उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे डोगरों में एक कहावत है कि आपकी के बाप की, बाप के पैसे पे बहुत मज़ा आता है, उसी के पैसे पे मौज होती है। जब तक बाप का पैसा है तो हर बेटा जो है एंजॉय करता है, उसका मज़ा लेता है और उस पैसे को उड़ाता है। जब ये केजरीवाल पार्टी आई तो इन्होंने भी क्या किया, जो हमारी पुरानी सरकारों की कमाई थी उसी को उड़ाया। लेकिन अब इनको कमाकर लोगों को देना पड़ेगा, तो अब इनका जो है भ्रम दूर हुआ। क्योंकि
अपने पैसों से अय्याशी नहीं हो सकती है, अपने पैसों को ऐसे नहीं उड़ाया जा सकता। अब इनको ये समझ लगना शुरू हो गया कि वो तो हमारे बाप के पैसे थे, वो तो हमने उड़ा दिए, अब वो पैसे खत्म हो गए, अब इनको खुद पैसे पैदा करने पड़ेंगे, खुद लोगों में बांटने पड़ेंगे। उसके लिए तो कहाँ से लाएंगे सोर्सेज, उसके लिए तो तकलीफ होगी, क्योंकि जब अपनी मेहनत से कुछ किया जाता है तो उसको ऐसे नहीं उड़ाया जाता। इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता इनका जो मुफ्त वाला भ्रम था ये लोगों के बीच में फैला, अब वो लोगों में से भी निकल रहा है और इनके दिमाग में भी खत्म हो रहा है। अब ये सही औकात पे आना शुरू हो गए हैं। करण जी, पंजाब में सूत्र बताते हैं कि आज की डेट में वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को साथ दिया और उन्हें पूर्ण बहुमत दिया और पंजाब में उनकी सरकार बनी। लेकिन कुछ ही महीनों में आज जो सूत्र बताते हैं कि पंजाब के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पंजाब के जो लोग हैं, जिस प्रकार से जम्मू के लोग देशभक्त हैं, पंजाब के लोग भी देशभक्त लोग थे। इनकी भी कुर्बानियों को, देश के आज़ादी में जो इनका सहयोग रहा है, इनका जो कुर्बानियाँ रही हैं, उसको कोई नहीं जुटला सकता। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। इवन कि यहाँ तक कि इस कौम ने भारतवर्ष के बाहर भी यदि कोई है तो उससे डटकर मुकाबला किया है। भारतवर्ष की आज़ादी के लिए यदि कोई गद्दार बाहर भी था तो उसे भी मारने का काम किया है। लेकिन कोई ऐसा भ्रम का जाल फैलाया गया कि इनको जो है उसमें फंसाकर इन्होंने वोट बैंक की राजनीति से सरकार बना ली। लेकिन अब इनको ऐसा शुरू हुआ, क्योंकि जो वो 2-4-5% लोग हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं। आप रोज सोशल मीडिया पे देखिए, अब सारे आम आदमी जो हैं वो बाहर निकल कर कह रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने आज़ादी में देश के लिए कुर्बानी दी हैं, हम खालिस्तान के खिलाफ हैं। अब इसलिए जो लोग हैं इनके बिल्कुल कोई कह रहा है कि बिजली पानी, मैं समझता हूं कि अब उनकी राष्ट्रभक्तिता पर, खासकर जैसे इन्होंने कुछ चंद गद्दारों ने मंदिर पे हमला करने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम वहां करने की कोशिश की, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम इससे सभी के भाईचारे में ये लगा कि हम ठगे गए हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। लेकिन अब हमें इकट्ठा होकर इनका जो एजेंडा है, जो बाहर देश के बाहर बैठ के कुछ एजेंट चला रहे हैं, उनको हमने कामयाब नहीं होने देना है। अब पंजाब की जनता भी समझ गई है और वो देशभक्त जनता है। तरनजीत टोनी जी से कल हमारी बात हुई, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उनसे पूछा गया कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना प्रचार प्रसार और विस्तार कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल है वो 5 स्टार बनाए जाएंगे, जो स्कूल सिस्टम है उसको 5 स्टार बनाया जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो वृद्ध आश्रम है वो भी 5 स्टार बनाए जाएंगे। उसे कैसे देखते हैं? ये 5 स्टार लोगों की मानसिकता जो है ये 5 स्टार में ही रहने दीजिए। आम जनता को चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ये 5 स्टार वाली सुविधाएं नहीं चाहिए। 5 स्टार की यदि मुझे सुविधा चाहिए होंगी तो मैं अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कमाऊंगा और 5 स्टार के मज़े लूँगा। ये 5 स्टार के मज़े जो हैं ये आम आदमी नहीं कर, आम आदमी को उसी में मज़ा आता है जब वो खेत में हल चलाता है तो उसको पसीना आता है, तो वो प्याज के साथ भी यदि वो भोजन करता है तो उसको उसी में आनंद आता है, 5 स्टार में आनंद नहीं आता है। तो ये है कि कोई भूखा ना रहे, कोई बेरोजगार ना हो, सभी को रोजगार मिले, ऐसी चीज़ों पे हमने काम करना है। ये 5 स्टार पे हमने काम नहीं करना है। ये लोग 5 स्टार कल्चर से आए हैं, ये उन्हीं लोगों में रहते थे। 5 स्टार इन्होंने सदा ही उन्हीं के साथ, इनका जो आप देखें पीछे बैकग्राउंड, तो इन्होंने उन्हीं के साथ जो है सुख भोगे हैं, 5 स्टार के सुख भोगे हैं और जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया है। लेकिन अब जहाँ की राष्ट्रभक्त जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में सरकार बनाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी लूटने नहीं देगी। परिसीमन की रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो आरक्षित कर दिए गए हैं, रिजर्व कर दिए। वहाँ के जो दिग्गज नेता हैं जिनका कैरियर मैक्सिमम ख़त्म हो गया है, वो लोग किसकी माताश्री को मासी कहेंगे? जब भी कोई काम होता है किसी व्यक्ति विशेष को देखकर ये काम नहीं किए जाते हैं। ये परिसीमन जो है इससे हम भी असंतुष्ट हैं। हम इसलिए असंतुष्ट हैं कि हम ये सदा चाहते थे कि जम्मू की सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन
परिसिमन ने जहां तक आज के टाइम में जो देखा, उसको जो सही लगा उसने हमें दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। हम किसी व्यक्ति के लिए, देश बड़ा है, देश के आगे जो है व्यक्ति कोई मायने नहीं रखते हैं। आज हम हैं, कल कोई और होगा, हमारे से पहले कोई और था। ये एक सदा मैं कहूँगा कि ये मेरा क्षेत्र है तो मेरा ही रहेगा, मेरे पहले किसी और का था, मेरे बाद किसी और का होगा। इसलिए व्यक्ति मैटर नहीं करता। हमारी और जो विचारधारा है वो भी ये कहती है कि पहले देश, फिर हमारा बाकी पार्टी, फिर हम जो हैं तीसरे नंबर पे आते हैं। इसलिए हम स्वार्थी नहीं हैं, ये लोग स्वार्थी हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारा क्या होगा, वो जो लोग ये नहीं सोचते कि हमारे जम्मू कश्मीर का क्या होगा, हमारे भारतवर्ष का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। देश के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया जाता है। अब जिस तरह से रिपोर्ट आ चुकी है, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कब तक अनाउंस हो जाएगी? रिपोर्ट आ गई है, अब इस पे और जो काम बाकी रहते होंगे वो काम होंगे। कुछ वोट जो मेरे हिसाब से है तो उसमें कुछ वोटर लिस्टों का काम भी होगा, और भी छोटे छोटे जो काम होंगे। जब वो फाइनल होंगे तो उसके हिसाब से फिर उसमें इलेक्शन जल्दी ही हो जाएगी। ठीक है, करण सिंह जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी। आप भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता करण सिंह जी काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे और अपने अंदाज में इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।